जय सिया राम, हरिओम। भारतीय ग्रंथों अनुसार कितने प्रकार के पुत्र होते हैं? आप कौन से पुत्र हैं, कैसे पुत्र हैं? भारतीय धर्म ग्रंथों में कितने प्रकार के पुत्र हैं और उन अलग अलग प्रकारों के पुत्रों की क्या कर्तव्य हैं, उनकी भूमिका क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है, इस पे बात करने के लिए आए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और प्लीज़ चैनल को बड़ा कीजिए, सामाजिक परिवार को बड़ा कीजिए, सदस्यता लीजिए ना ज्वाइन बटन क्लिक करके। और ये फ़ोन नंबर देखिए, ये यूपीआई के तहत आप चैनल को स्ट्रेंथन करते हैं। ये आपके कंट्रीब्यूशन से, आपके मोटिवेशन से ये चैनल चलता है। और जब ऐसा वीडियो मैं बना रहा हूँ आजकल, तो इसका मोरल ऑफ द स्टोरी इतना ही है कि बैक टू रूट्स। हमें अपनी जड़ों को छूना है, पकड़ना है, देखना है, जानना है, समझना है, जो सैकड़ों सालों की गुलामी ने ख़त्म कर दिया है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार 12 प्रकार के पुत्र होते हैं। 12 प्रकार के। विशेष रूप से मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति जैसे धर्मशास्त्रों में 12 प्रकार के पुत्रों का उल्लेख है। ये पुत्र वंश की निरंतरता, पितृ ऋण के निर्वाह और धार्मिक सामाजिक कर्तव्यों जैसे कि श्राद्ध तर्पण को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण माने गए हैं। इन 12 पुत्रों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम 6 पुत्र जो अधिक महत्वपूर्ण और उत्तराधिकारी के रूप में मान्य हैं, और अगले 6 पुत्र जो गौण हैं, उनकी स्थिति सीमित होती है। ये 12 पुत्र जो हैं उनके अर्थ और संदर्भ पे जरा सा ध्यान दें। जो धर्म ग्रंथों पे हैं मैंने छांट के निकाल के रखे हैं। पहला है औरस पुत्र। वह पुत्र जो पुरुष और उसकी धर्म पत्नी से जैविक रूप से जन्म लेता है। औरस पुत्र सबसे श्रेष्ठ और प्रथम पुत्र माने जाते हैं, प्राथमिक पुत्र हैं ये। औरस पुत्र को पिता की संपत्ति, गोत्र और धार्मिक कर्तव्यों का पूर्ण अधिकार होता है। मनु स्मृति के 9वें अध्याय के 158 श्लोक में औरस पुत्र को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। दूसरे हैं क्षत्रजा पुत्र। वह पुत्र जो पत्नी के गर्भ से जन्म लेता है लेकिन किसी अन्य पुरुष अनुमति से, सहमति से, अन्य पुरुष के बीज से जन्म लेता है, इसको नियोग प्रथा कहते हैं। जरा ध्यान दीजिए। पति की असमर्थता होती है, चाहे किसी भी कारण से हो, नैतिक कारण हो, धार्मिक कारण हो, शारीरिक कारण हो, नपुंसकता हो, जिसके कारण कि पुरुष संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, लेकिन उसे तो संतान चाहिए, तो किसी दूसरे के बीज से या फिर जिस तरीके से भी हो, वो नियोग प्रथा से संबंधित है। और वो पति का बीज नहीं है लेकिन पत्नी के गर्भ से जन्मा है, तो वो क्षत्रजा पुत्र कहलाता है। उदाहरण के लिए पांडव पुत्र जो युधिष्ठिर हैं, अर्जुन हैं, भीम हैं, नकुल हैं, सहदेव हैं, ये सब के सब नियोग से जन्मे हैं, आह्वान से जन्मे हैं। कुंती और माद्री के पुत्र हैं, क्षत्रज पुत्र कहे जाते हैं, क्योंकि वो पांडु के जैविक पुत्र नहीं हैं बल्कि दैवीय आह्वान से जन्मे थे। उनको श्राप था पांडु को, आप सब जानते हैं। मॉडर्न में, आधुनिक काल में इसको मतलब आप पति पत्नी के बीच में जो सहवास है वो एक ऐसा मुद्दा हो गया, तुम उस लायक नहीं हो, तुम दिस नहीं हो, दैट नहीं हो। नारीवादियों ने तो ये कर दिया है, मतलब सहमति नहीं है और मैरिटल रेप है, ये है, वो है, और किसी और से संबंध है और उसके पेट में किसी और का बच्चा है, और वो पति कह रहा है कि मेरा नहीं है, फिर भी डीएनए भी नहीं टेस्ट होगा। मतलब मारो काटो, ख़त्म करो, परिवार की सामाजिक संस्था को ख़त्म कर दो, नहीं चाहिए। बैक टू रूट आओ ना। अगर पुरुष में कोई कमी है तो देखो ना, नियोग प्रथा है ना, आजकल है ना मेडिकल फैसिलिटीज, टेस्ट टू बेबी क्या कहानी है। और पत्नी असक्षम है तो गोद लो ना, है ना।
हे भगवान, वी नीड टू गो बैक टू आवर रूट्स, बहुत जरूरी है। दत्तक पुत्र है तीसरे तरह के पुत्र, है ना, वो पुत्र जो औपचारिक रूप से गोद लिया जाता है। आमतौर पर जब दंपति की स्वयं की संतान न हो, है ना, महत्व है दत्तक पुत्र को बराबर का, हो ना। ये भी धार्मिक कर्तव्यों का अधिकार होता है, संपत्ति में इनका भी अधिकार होता है। गोद लेने की प्रक्रिया जो है धार्मिक संस्कार और पारिवारिक सहमति से होता है, जो आवश्यक होता है। मनुस्मृति के 9वें अध्याय के 168वें श्लोक में है, और याज्ञवल्क्य स्मृति में भी इसका वर्णन है। एक कृत्रिम पुत्र होते हैं, वो पुत्र जो बिना औपचारिक गोद लेने की प्रक्रिया के आपसी सम्मति से पुत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह आमतौर पर निकट संबंधी या परिचित का होता है। कृत्रिम पुत्र की स्थिति दत्तक पुत्र से थोड़ा कम होती है। उसे सीमित अधिकार प्राप्त थे, जैसे केवल धार्मिक कर्तव्यों के लिए उसको मान्यता प्राप्त थी। किसी अनाथ या परिचित के बच्चे को परिवार में शामिल कर लेना भी कृत्रिम पुत्र का माना जाता है उनको। ये मनुस्मृति के 9वें अध्याय के 169 श्लोक में इसका उल्लेख है। गूढ़ोत्पन्न पुत्र, गूढ़ोत्पन्न पुत्र वो पुत्र जिसके पिता का पता न हो, लेकिन जिसे माता पिता ने स्वीकार कर लिया हो। यह पुत्र आमतौर पर गुप्त रूप से जन्मा होता है, नहीं पता है, बच्चा है। एक दंपति है जिसके बच्चे न हो तो उन्होंने गोद ले लिया बिना ये जाने समझे कि उसका गोत्र क्या है, वर्ण क्या है, कि उसके माता पिता कौन है, तो गूढ़ोत्पन्न पुत्र कहे जाते हैं, है ना। इसकी अन्य पुत्रों से कमतर स्थिति होती है। सामाजिक रूप से पूर्ण मान्यता नहीं मिलती है, फिर भी वंश को बनाए रखने में ये सहायक होते हैं। किसी अनजान पिता के बच्चे को पालने के बराबर ये होता है। मनुस्मृति के 9वें अध्याय के 170 श्लोक में इसका वर्णन है। छठा किस्म के पुत्र हैं अपविद्ध पुत्र, वह पुत्र जो अपने मूल परिवार द्वारा त्याग दिया गया हो और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गोद लिया गया हो। अपविद्ध पुत्र को दत्तक पुत्र की तरह ही अधिकार प्राप्त हो सकते थे, बशर्ते गोद लेने की प्रक्रिया पूरी हो या सामाजिक रूप से अनाथ बच्चों को आश्रय देने की प्रथा थी। सड़क पर जो मिल गया बच्चा गोद ले लिया, क्या प्रॉब्लम है। मनुस्मृति के 9वें श्लोक के 171 श्लोक में इसका उल्लेख है। 7वें तरह के पुत्र जो होते हैं वो होते हैं सहोड पुत्र या सहोदा पुत्र। जरा ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वह पुत्र जो गर्भवती माता के साथ विवाह के माध्यम से प्राप्त होता है। यदि पुत्र ऐसी स्त्री से विवाह करता है जो पहले से गर्भवती हो तो उसका बच्चा सहोड पुत्र कहलाता है। इसे पूर्ण उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता नहीं मिलती थी, लेकिन सामाजिक सुरक्षा और पुनर्विवाह की प्रथा से ये जुड़ा हुआ था। कोई विधवा होती है थी और वो गर्भवती थी तो उसके साथ विवाह की परंपरा थी, और उसके गोद में, उसके कोख में जो पुत्र पल रहा होता था उसका पिता वो होता था जो उसे विवाह करता था, और वो पुत्र जो जन्म लेता था उसे सहोद पुत्र, सहोड पुत्र कहते थे। मनुस्मृति के 9वें श्लोक के 166 श्लोक में इसका वर्णन है। 8वें प्रकार का पुत्र है कृत पुत्र। वह पुत्र जो खरीदा जाता है, अर्थात जिसके माता पिता को धन देकर आप खरीदते हैं, पालने के लिए खरीदते हैं एक्चुअली। इसे सामाजिक और नैतिक रूप से कमतर माना जाता था। उस समय में कृत पुत्र को सीमित अधिकार प्राप्त थे, उनका पालन पोषण अच्छे तरीके से कर दिया जाता था जिससे कि वो समाज में योगदान दे सके अपना, है ना। हाँ, धार्मिक दायित्व भी वो पूरा करने में सक्षम थे। 9वें प्रकार के पुत्र को पुनर्भव पुत्र कहते हैं। वह पुत्र जो पुनर्विवाहित स्त्री से जन्म लेता है। यदि कोई विधवा या परित्यक्ता स्त्री पुनर्विवाह करती है तो उसके पहले या बाद में जन्मे पुत्र को पुनर्भव पुत्र कहते हैं। पहले मतलब कि वो विधवा तो थी, लेकिन उसके पहले विवाह से कोई पुत्र है तो दूसरे विवाह जो करेगी तो उस पति के लिए वो भी पुत्र ही होगा, उसको पुनर्भव पुत्र कहते हैं।
और धार्मिक मान्यता इनको भी थी। ये भी श्राद्ध कर्म और जो तर्पण होता है वो सब अपने पिता के लिए करने में सक्षम थे। स्वयं दत्ता पुत्र, वो पुत्र जो किसी को भी, किसी व्यक्ति को पुत्र के रूप में समर्पित करता है, स्वयं दत्त पुत्र, वो व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी को अपना पिता मान लेता है। बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलते हैं समाज में, लेकिन धार्मिक कर्तव्यों के लिए ये भी स्वीकार्य था। 11वें प्रकार के पुत्र हैं शूद्र पुत्र। वो पुत्र जो वर्ण व्यवस्था के तहत मिश्रित विवाहों से उत्पन्न हुए हैं। शूद्र का वैश्य से, वैश्य का ब्राह्मण से, ब्राह्मण का शूद्र से, इस तरीके की जो विवाह संरचना होती थी, विवाह होते थे, उससे उत्पन्न पुत्र को शूद्र पुत्र कहा गया, जिन्हें भी धार्मिक मान्यता तो थी लेकिन इन्हें निम्नतर माना जाता था और मनुस्मृति में इसका प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है। पराशर पुत्र 12वां पुत्र है। वह पुत्र जो ब्राह्मण पिता शूद्र माता से जन्म लेता है। यह मिश्रित वर्ण के संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखित है। इसकी स्थिति भी निम्न होती थी, लेकिन धार्मिक कर्तव्यों का इसे भी अधिकार था। मनुस्मृति के 9वें श्लोक के 178 में इसका उल्लेख है। लेकिन जरा हम देखें, सुने, सोचे, समझें तो कितना प्रासंगिक हो सकता है। हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम जो है 1956 और हिंदू उत्तराधिकार नियम 1956 में गोद लिए गए पुत्र जैविक पुत्रों के समान अधिकार प्राप्त हैं। मिश्रित विवाह और पुनर्विवाह भी सामाजिक और कानूनी रूप से स्वीकार्य हैं। सहोड, कृत और पराशर जैसे पुत्रों की अवधारणाएं आधुनिक कानून और सामाजिक मूल्यों के अनुरूप नहीं हैं। आज गोद लेने की प्रक्रिया कानून रूप से नियंत्रित होती है और बच्चे के कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है। कोई धार्मिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को ख़त्म करके जब आप कानूनी प्रक्रिया को पूरी तरह अपना लेते हैं तो जो कुछ भी समाज में देखने को मिलता है वो स्वाभाविक है। आप कुछ भी करें, किसी भी कानूनी प्रक्रिया के तहत विवाह करें या गोद लें या समाज को संचालित करें, परिवार चलाएं, जरा सा जो हमारे धर्म ग्रंथों में जो मान्यताएं हैं जो कही गई हैं उसको एक बार पढ़ लें। एक ताकत मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, शक्ति का संचार होगा, चेतना जागृत होगा और हम बेहतर रूप से जी पाएंगे। चलिए साथ रहिए, साथ दीजिए। जय सिया राम, हरि ओम।